नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जास्मिन सालकर, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड क्लिनिकल हेड हेगड़े फर्टिलिटी मलकपेट ब्रांच से। इस वीडियो के जरिए आज हम ये देखेंगे कि पीसीओएस होने पर महिलाएं गर्भधारण कैसे कर सकती हैं। तो पीसीओएस में बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि बॉडी में जो नॉर्मल फीमेल और मेल हार्मोन का प्रपोर्शन होता है, रेशियो हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। पीसीओएस होने पर मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से जो ओवरीज में हर महीने एग तैयार होता है और ओव्यूलेशन होता है, ये सही तरह से नहीं बन पाता और ओवरीज में छोटे छोटे बहुत फॉलिकल्स हो जाते हैं, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। और इसके साथ ही साथ बॉडी में इंसुलिन की लेवल जो है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल इंसुलिन सही तरह से यूटिलाइज नहीं होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। सो ऐसे कुछ कारणों की वजह से पीसीओएस होने वाली महिलाओं में ओव्यूलेशन सही टाइम पे नहीं होता और उनके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। साथ ही साथ पीसीओएस होने पर बहुत कम उम्र में शुगर मतलब ब्लड शुगर लेवल्स भी ऑल्टर हो जाते हैं, डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसे कुछ कारणों की वजह से पीसीओएस वाली महिलाओं में नेचुरल प्रेगनेंसी आने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो जब आप आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, पहले आपके सारी डिटेल इवैल्यूएशन होती है। आपके हार्मोन लेवल्स कैसे हैं, आपके हीमोग्लोबिन कैसा है, आपके थायराइड कैसा है, आपके शुगर लेवल्स कैसे हैं, ये सब जांच द्वारा एक बार चेक किया जाता है। और उसके बाद आपका स्कैन में यूट्रस कैसा है, ओवरीज कैसा है, ये चेक होने के बाद फिर यूजुअली एक ओव्यूलेशन इंडक्शन बहुत छोटा प्रोसेस है जो हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि पीसीओएस में सिर्फ पीरियड्स रेगुलर होने से प्रेगनेंसी नहीं आती। पीसीओएस वाली महिलाओं में कुछ लोगों में पीरियड्स रेगुलर पाए जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अंडा सही टाइम पे बन रहा हो। इसीलिए सिर्फ पीरियड्स रेगुलर करना हल नहीं होता, लेकिन पीसीओएस महिलाओं में अंडा सही टाइम पे तैयार होने से प्रेगनेंसी आने के चांसेस रहेंगे। और ये ओव्यूलेशन के चांसेस बढ़ाने के लिए कुछ ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन होते हैं जो पीरियड्स के दूसरे दिन से दिए जाते हैं और फिर 10 दिन बाद स्कैन में मॉनिटर किया जाता है फॉलिकुलर स्कैन द्वारा कि फॉलिकल्स यानी अंडे कैसे तैयार हो रहे हैं। और जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो तब फर्टाइल पीरियड में कब हस्बैंड और वाइफ मिलके रहने से प्रेगनेंसी के चांसेस बेहतर होंगे, ये बताया जाता है। तो ओव्यूलेशन के लिए कुछ बहुत ही सिंपल ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन से प्रेगनेंसी के लिए प्लान किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी तरफ से सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये रहता है कि आपका थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, यानी कि थोड़ा वेट रिडक्शन की कोशिश करें, जो कि डाइट प्रॉपर फॉलो करने से और रेगुलर एक्सरसाइज करने से किया जाता है। तो डाइट में लो कैलोरी, लो शुगर, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करने से आप थोड़ा डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ रोज का कम से कम 40 to 60 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी करने से थोड़ा पीसीओएस में रिस्पॉन्स बेहतर हो सकता है। अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन द्वारा एग ना बन रहा हो या ओव्यूलेशन इंडक्शन सही होने के बावजूद प्रेगनेंसी ना आए, तो फिर आगे का लैप्रोस्कोपी या आईयूआई या आईवीएफ ट्रीटमेंट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको सलाह देंगे। तो इस तरह से आप पीसीओएस में प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। धन्यवाद।